वालेकुम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ह्यूमन के लाइफ का फिनोमेना के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि उसके सेल का मिसाल के तौर पर सिंपली बात करूँ तो सेल का फिनोमेना क्या है, कि सेल कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिज्म को जो है ना 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बेसिकली ये बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियल सेल इनको कहा जाता है। थर्ड पे आ जाते हैं फंजाई, यानी कि मशरूम वगैरह। फोर्थ पे आ जाते हैं प्लांट्स और लास्ट पे आ जाते हैं एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म को इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब हर सेल जो है वो मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं हम सेल ऑर्गेनाइजेशन की। हर सेल जो मिलकर बना होता है 2 किस्म के सेल से, टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि 2 किस्म के सेल से बनकर बना होता है। एक को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और एक को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोट्स कैसे सेल होते हैं, यूकैरियोट्स कैसे सेल होते हैं? ऐसे सेल जिनमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना पाया जाए, यानी कि इनमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें न्यूक्लियस यानी कि जिस तरीके से क्लियरली हमारे ह्यूमंस के सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस पाया जाता है, उस तरीके से प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। या सिंपली मैं आपको इसकी प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो इसमें ये होता है कि एक सिंगल सेल पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में मिलियन प्लस ट्रिलियन सेल्स भी होते हैं। इसकी बहुत सी कॉमन सी एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स की, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल सेल होता है और उसके अंदर वो न्यूक्लियस वो वाज़िया नहीं होता, प्रोमिनेंट नहीं होता, वो डिसअपियर हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं यूकैरियोट्स, जिनमें मिलियन प्लस ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। तो ये थी सेल्स की 2 टाइप्स। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि सेल्स को जिस तरीके से आप देखेंगे ना, एक सिंगल न्यूक्लियस है और सिंगल सेल है, इस तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल्स को 3 तरीके से डिवाइड किया है। यानी कि सेल 3 तरह के 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, सेल वेज। सबसे पहले सेल पाए जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल हो, यूनिसेलुलर। उसके बाद आ जाता है कॉलोनियल, और लास्ट पे आ जाता है मल्टी सेलुलर, सेलुलर। अब यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वॉल दी लाइफ ओनली वन सेल हो, वन सेल एग्जिस्ट करे, वॉल दी लाइफ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो बहुत ही हम सिंपल सी एग्जांपल है वो अमीबा, पैरामीशियम और लास्ट पे है यूग्लिना। ये इसकी एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जबकि अगर हम कॉलोनियल की बात करें, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं अब। ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या होता है? कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि बहुत से सेल, यानी कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही कॉलोनी के अंदर रहते हैं, यानी कि एक कॉलोनी बनाते हैं, उसके अंदर बहुत से सेल, मैनी यूनिसेलुलर, ठीक है, बहुत से सेल रहते हैं कॉलोनी के अंदर। और वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी कि एक मिसाल के तौर पर अगर हम ले, एक सिटी की मिसाल लें या सिंपल वर्ड में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग रहते हैं और हर इंसान जो है वो अपने अपने काम में मसरूफ़ है। वो एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर अपना दारोमदार नहीं रखता, डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, कॉलोनी के अंदर बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते तो ज़रूर है, लेकिन वो डिपेंड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड,
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इसकी बहुत सी सिंपल सी एग्जांपल है, वो है वोल्वोक्स। अब वोल्वोक्स क्या है? वोल्वोक्स एक ग्रीन एल्जा है जो क्या करता है, ये पानी में पाया जाता है। किसमें? वाटर में, फाउंड इन वाटर, पानी में पाया जाता है। और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, यानी कि इसके अंदर, वोल्वोक्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ सेल पाए जाते हैं जो एक कॉलोनी बनाते हैं, और वो कॉलोनी बनाकर और अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये होता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसके बाद आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि सेल जो है एक टिश्यू की फॉर्म में, ऑर्गन्स की फॉर्म में और ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि बहुत से सेल, यानी कि कॉलोनी टाइप नहीं, बहुत से सेल वो जो है क्या करते हैं कि एक ही टिश्यू के फॉर्म में और ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। ये नहीं कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कॉलोनियल में ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर डज नॉट डिपेंड नहीं करते, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसकी जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो एक तो फ्रॉग है और एक मस्टर्ड प्लांट है। मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग। सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब ये मस्टर्ड प्लांट है क्या? ये एक वेजिटेटिव प्लांट है। वेजिटेटिव प्लांट का मतलब है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब ये मस्टर्ड प्लांट है क्या? ये एक वेजिटेटिव प्लांट है। वेजिटेटिव प्लांट का मतलब है कि जो अमूमी तौर पर वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे पौधे जो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी बॉडी जो है, इसके सीड जो है, बीज जो होते हैं वो एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, यानी कि तेल को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए कि इसके बीज भी बहुत काम के होते हैं मस्टर्ड प्लांट के। वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। इसकी बॉडी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से। एक है रूट, मस्टर्ड प्लांट्स की बॉडी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी में आ जाते हैं रूट, स्टेम और ब्रांचेस, जबकि एक में आ जाते हैं फ्लावर्स। अब इनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है? ये जो रूट, स्टेम और ब्रांचेस हैं, ये पौधे का वेजिटेटिव ऑर्गन्स बनाती हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स यानी कि वो ऑर्गन जिसके ज़रिए जो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। जबकि फ्लावर जो हैं, ये फ्लावर इसका वो ऑर्गन है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो पौधा इस्तेमाल करता है सेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक हो गया। तो ये पौधे के दो पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं फ्लावर्स, और ये क्या बनाते हैं? फ्रूट्स एंड सीड्स। ये मस्टर्ड प्लांट्स के थे हमारे पास। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है फ्रॉग। अब नेक्स्ट है हमारा इसकी एग्जांपल जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो है फ्रॉग। अब फ्रॉग क्या है? फ्रॉग का इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना। ये इसका साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। अब फ्रॉग भी एक क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत से सेल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो बॉडी है वो बहुत से टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो सेल्स पाए जाते हैं वो टिश्यू की फॉर्म में पाए जाते हैं। बॉडी बहुत से टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो और इसके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं,
वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड ईच ऑर्गन। अब इसके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और उसके बाद आ जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके बाद आ जाता है मस्कुलर, और लास्ट पे आ जाता है नर्वस टिश्यू। तो ये इसकी एग्जांपल थी, और इसकी मज़ीद जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की डिटेल है वो प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ाई जाएगी। प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसके साथ आज का हमारा जो चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।